कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप फिट और सेहतमंद होंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूँ आपके साथ समर। साथियों, आज जो हमने अपने शो का टॉपिक लिया है उसका नाम है डेंगू। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे देश में डेंगू के मामले 31,646 आए हैं, जिसमें देखा जाए तो लगभग 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक मशहूर डॉक्टर विश्वरूप रॉय मौजूद है, जो आपको समाधान देंगे कि कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। डॉक्टर विश्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहले डॉक्टर, मैं यही पूछना चाहूंगी कि आखिर इसके लक्षण क्या है। जब भी आपको फीवर होता है तो समझ लीजिए कि आपके बॉडी में कोई ना कोई वायरस है, और हमारे धरती पे हजारों तरह के वायरस हैं। उनमें से एक वायरस का नाम इंसान ने चुना कि इसको डेंगू बोला करेंगे। तो पहला लक्षण तो हुआ, अगर आपको फीवर है तो वो वायरल फीवर हो सकता है, या फिर फीवर का एक और कारण होता है कैंसरस ग्रोथ है बॉडी में, लेकिन तब वो फीवर कई महीने तक चल सकता है, वो लो ग्रेड होता है। उसको एक बार को छोड़ दीजिए, जो रेयर होता है। अब ऐसे कौन से लक्षण है जो सिर्फ डेंगू के होते हैं? तो ऐसे सिर्फ डेंगू के लक्षण में ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन कॉमन लक्षण कौन, अगर आप पूछते हैं, हेडेक हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, वॉमिटिंग होना, रैशेस होना, बॉडी एक होना, मसल एक होना, जॉइंट एक होना, और सबसे बड़ी बात फीवर हो जाना। फिर उसके इन सब के बाद फिर कमजोरी आ जाना, फिर खाने की इच्छा ना हो, इच्छा चली जाए, खाने का मन ना करे, बात करने का मन ना करे, सिर्फ लेटे रहने का मन करे, कमजोर कमजोर फील करते रहे। तो दीज आर द क्लासिक सिम्टम ऑफ अ वायरल अटैक, and one of the viral attack is what we call as dengue. सर, जब डेंगू बुखार हो जाता है तो शुरुआत में लोग इसे आम बुखार की तरह ही ट्रीट करते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि वो क्या लक्षण हैं जिससे लोगों को पता चल सके कि ये आम बुखार नहीं बल्कि डेंगू बुखार है। देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि पहली बात तो अगर आप एक कन्वेंशनल डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे कि ये आम बुखार है और ये खास बुखार है ना, जिस तरह से एक दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है डेंगू के बारे में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से डेंगू का जो बुखार है, दैट इज, जितने मैंने पेशेंट देखे हैं पिछले कुछ सालों में, वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किसी और बुखार से। तो डेंगू का बुखार भी बाकी बुखार के कंपैरेटिव है। ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी प्रूव नहीं है कि डेंगू का बुखार होगा तो ज्यादा लोग मरेंगे या ज्यादा परेशान होंगे या ज्यादा देर तक बीमार रहेंगे इन कंपैरिजन टू एनी अदर वायरल अटैक। तो ये डिस्टिंग्विश करना अभी तक साइंस के लिए सिम्टम को देख के पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। इट इज, बहुत लोगों को सिम्टम ही नहीं होंगे, बुखार ही नहीं होगा, बहुत लोगों का माइनर होगा, किसी का मेजर होगा। अब जिसका मेजर होगा उसके भी कारण कई सारे हैं, लेकिन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये आम बुखार या खास बुखार है, दोनों ही आम बुखार, ऐसे बोल सकते हैं। सर, के डेंगू बुखार को कंफर्म करने के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, वो टेस्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, इसके लिए मैं 1 मिनट लूंगा आपको समझाने में। जी। टेस्ट से हमें पता करना है कि ये डेंगू है या H1N1 है या चिकनगुनिया है या इन्फ्लुएंजा वायरस है, हम टेस्ट से पता करना चाहते हैं। टेस्ट से पता करके हम करेंगे भी क्या, पहली बात तो, और टेस्ट से पता कैसे चले कि कौन सा है। तो आपका ब्लड लिया जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो डेंगू वाला वायरस है वो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जब काटता है तो ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, तो ब्लड के सैंपल से ही पता चलेगा। पहली बात तो ये है। समझने की बात यह है कि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन होंगे, लेकिन हमारा बॉडी लगातार लड़ रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो आपके टेस्ट का जवाब दे देता हूँ। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो कि वायरस कौन सा है, RT-PCR टेस्ट से पता चलता है वायरस है, और वायरस अगर बॉडी में होगा तो उसका एंटीबॉडी बॉडी बनाएगी। अगर बॉडी ने एंटीबॉडी बना दिया तो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, अच्छा इसका एंटीबॉडी बॉडी को बनाना पड़ा, इस मतलब वायरस ही होगा। तो ये 2 टेस्ट से पता चलता है, लेकिन ये टेस्ट अपने आप में कितना रिलायबल है, इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ताकि हमेशा के लिए टेस्ट, चाहे हम किसी भी वायरल डिजीज की बात करें, बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, वो क्लैरिटी आपको दिखाना चाहता हूँ। बनाना टेस्ट बोलते हैं इसको। इस टेस्ट में ऑडियंस तो मुझे देखेगी, बस आप इस तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है ना। यही टेस्ट है, ये टेस्ट आप भी कभी कर सकते हैं। तो ये एक मैजिक है, और आप टेस्ट को नहीं देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, राइट। आपको देखना है, जो लोग मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पे वो देखते रहिए। और अब मैं क्या करता हूँ, ये केला लेता हूँ, ये 3 चाकू है, एक केला है
और मैं आपको बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा कौन सा चाकू मैं यूज कर रहा हूँ, इनको नहीं पता। और मैं एक चाकू से इसको काट रहा हूँ, राइट। केले को काट दिया एक चाकू से और टुकड़े टुकड़े कर दिए और केले के टुकड़े टुकड़े हो गए। और अब मैं इसको अच्छी तरह साफ कर रहा हूँ। उस चाकू को कोई नामो निशान है नहीं इसमें। अब तीनों चाकू यहाँ रख देता हूँ। अब आप देख सकती हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन तीन में से कौन से वाले चाकू से हमने केले को काटा था, ये तीनों मौजूद हैं। तो क्योंकि आपने देखा नहीं, क्या आप बता सकते हैं कौन सा है? नो सर, आई कांट एक्सप्लेन। आप नहीं बता सकते। जिन लोगों ने देखा वो तो बता देंगे कि नीले वाला था, बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि तीनों चाकू एक जैसे ही काटेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो किसी चाकू का मौजूद होना ये जरूरी नहीं कि उसी चाकू से हमला हुआ होगा। मौजूद होने का मतलब नहीं कि उसने भी हमला किया होगा, मौजूद तो तीनों है जी। ठीक उसी तरह से इस वक्त अगर मेरे नेजल सैंपल लेंगे तो इसमें H1N1 भी मिलेगा, इसमें कोरोना भी मिलेगा, इसमें और भी कॉमन कोल्ड वायरस भी मिलेगा, सारे मिलेंगे जी सर। जिस तरह से यहाँ सारे चाकू मिल रहे हैं। लेकिन इनमें से कौन सा वाला मुझे अटैक करके मुझे जुकाम कर गया, कौन सा वाला ने मुझे बुखार किया, आउट ऑफ ऑल दिस 3 और 4 और 10, ये कोई साइंस नहीं पता चल कर सकती। बिल्कुल। अब अगर मैं बोलूं कि जो टेस्ट होता है कि आप डेंगू का टेस्ट करो तो देखो वो कुछ ऐसा होता है, आप ये सोचो कि भाई सिर्फ नीले वाले नहीं किया होगा, कोई ऐसा आदमी होता है जिसे कलर ब्लाइंड बोलते हैं, जिन्हें सिर्फ नीला कलर दिखता है, बाकी कलर दिखता नहीं, उसके लिए एक ही चाकू दिख रहा है उसको, तो बोलेगा इसी ने काटा होगा। जो डेंगू का टेस्ट होता है वो सिर्फ डेंगू को डिटेक्ट करता है, वो सिर्फ इतना बताता है कि आपके बॉडी में डेंगू का वायरस है या नहीं। लेकिन वो वायरस का होना और उसी ने आपको बुखार दिया है, ये दो अलग बातें हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, जो ऑडियंस है, उसी वक्त जब डेंगू का टेस्ट हो रहा होगा उसी वक्त आप टीबी का टेस्ट कराइए, उसी वक्त आप मलेरिया का टेस्ट कराइए, उसी वक्त आप H1N1 का टेस्ट कराइए, वो सारे भी पॉजिटिव निकलेंगे। तो क्या उनमें से किसने आपको बुखार किया? बिकॉज सारे के सारे बुखार कर सकते हैं, सारे के सारे ताकतवर, ये तीनों के तीनों ही काटने के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल, राइट। तो कोई भी जो स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं उससे सिर्फ ये पता चलता है कि उस आपके बॉडी में वो वाला वायरस मौजूद है या नहीं, राइट, अगर तो पता चलता है। और लेकिन उससे उसी वाले ने अटैक करके आपकी हालत खराब की है, ये कोई टेस्ट नहीं बताता जी, राइट। तो मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ, मैं अपने सारे पेशेंट को ये बोलता हूँ कि टेस्ट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज टेस्ट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। एक टेस्ट हमने करके देखा है, वो हम ये जो लैब है कोविड लैब, वहां हम कुछ सैंपल ले गए, फलों के सैंपल ले गए, सब्जियों के ले गए, मच्छर के, मक्खी के, कबूतर के, बोला इन सबका टेस्ट कर डाले, उनमें से कई सारे पॉजिटिव आ गए। सर, डेंगू में सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है वो ब्लड प्लेटलेट्स का कम होना। आखिर ऐसा हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन होता है कि डेंगू होते ही ब्लड प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाती है? हमारे दर्शकों को समझाइए। एक वायरस बाहर से अटैक करता है तो उसको अटैक करने के कई सारे तरीके, कोई ब्लड में घुसेगा, कोई नाक से घुसेगा, कोई मुंह से घुसेगा, कोई बॉडी के जो भी आउटलेट से जाएंगे, राइट। अगर यूरिन रास्ते घुसता है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, नाक के रास्ते जो घुसते हैं तो उसे इन्फ्लुएंजा वायरस बोल देते हैं। अब कोई ब्लड के रास्ते जाते हैं बॉडी के अंदर, जो हम बात कर रहे हैं, जिस भी रास्ते जो जाता है उस रास्ते में जो चीजें होती हैं उन्हीं में वो अटैक करता है। जो ब्लड के रास्ते जाएगा तो ब्लड को अटैक करेगा, जो नाक के रास्ते जाएगा तो उनको खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ये सारी चीज हो जाती है, बिल्कुल, है ना। तो जो यूरिन के रास्ते होगा उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, UTI बोल देंगे, है ना। तो जो हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं वहां जहां से भी अटैक करेंगे तो उस वही वाला जो रूट है वो सफर करेगा। सर, डेंगू होने का सबसे ज्यादा असर हमारे शरीर के किन किन अंगों पर पड़ता है? अगर जल्द डेंगू का सही इलाज नहीं लेंगे तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? हाँ, ये भी मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा अलग है। वो ये कि इलाज जब हम बोलते हैं तो इलाज सही दिशा में नहीं लेंगे तो दिक्कत आ सकती है। जो लोग फीवर को कम करने की कोशिश करते हैं पैरासिटामोल लेके, वही लोग हैं जिनकी प्लेटलेट कम होती है, वही लोग हैं जो लंबा सफर करते हैं, वही लोग होते हैं जिनमें डेथ होती है। अगर आप टेम्परेचर कम ना करें, पहला गोल एक दिमाग में उठा लीजिए कि हमें फीवर को दवाई से कम नहीं करना, क्योंकि फीवर इटसेल्फ इज फाइटिंग विद द वायरस। फीवर आपका कोई दुश्मन नहीं है, वो वायरस से लड़ने का हथियार है, लेकिन बार बार उस हथियार को आप दबा दे रहे हैं, उसमें वायरस फैलने का मौका मिल रहा है। कहाँ फैल रहा है? ब्लड में फैल रहा है। जितना ज्यादा फैलेगा प्लेटलेट डाउन होता जाएगा, 20,000 से कम आ जाएगा तो देन दैट इज अ डेंजर साइन। 20,000 तक तो धीरे, राइट, और वो धीरे धीरे खाता रहेगा। जितने लंबे समय तक आप जूझते रहेंगे उतना प्लेटलेट कम होता जाएगा। लेकिन उन्हीं को जूझना पड़ता है जो बॉडी की हथियार को खत्म करने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग सम ड्रग्स टू लोअर डाउन द टेम्परेचर।
सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डेंगू की वो स्टेज कौन सी है जिसके बाद उन्हें सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए ताकि उन्हें सही समय पर सही इलाज मिल सके। देखिए, पहली बात तो टेस्ट ये है कि आपके सिम्टम्स, डिस्कम्फर्ट्स, अगर आपके सिम्टम ऐसे हैं कि आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, टेम्परेचर छूते हैं तो 104 डिग्री है, तो मतलब वायरस ने पूरी तरह आपको अच्छी तरह जकड़ लिया है, अच्छी तरह वो आप पे घमासान युद्ध चल रहा है बॉडी के अंदर। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी एक बात याद रखिए, आज तक दुनिया में किसी भी वायरस के लिए कोई भी दवा नहीं निकली। जी क्या कोई बोले डेंगू की कोई दवाई है? तो आंसर इज जब कोई दवाई है ही नहीं तो उनके पास जाके आप करने क्या वाले। वो अगर जाएंगे तो सिर्फ पैरासिटामोल देंगे जो कि आपकी बीमारी को बढ़ाने ही वाला। वेरी वेरी क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ ये आप पूछिएगा। तो उनके पास कोई दवाई है नहीं तो आप उनके पास जाएं या पुजारी के पास जाएं या कोई मिठाई वाले के पास जाएं, इट इज सेम थिंग। दे डोंट हैव एनी मेडिसिन, तो डोंट गो, राइट। क्योंकि वो जो देंगे इट विल किल यू फर्दर। वो एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन ये तो वायरल डिजीज है, एंटीबायोटिक क्या करेगा। सर अब हमारे दर्शकों को उस सवाल का जवाब दीजिए जो डेंगू को लेकर हर कोई जानना चाहता है। वो ये कि डेंगू से मुक्ति पाने का सबसे मजबूत और कारगर इलाज क्या है और आप डेंगू बुखार को किस नजरिए से देखते हैं। हाँ देखिए, एक नॉर्मल बुखार है, वो नॉर्मल तब तक रहेगा जब तक उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरफेयर करने का मतलब कि दवाई लेके या तो फीवर को दबा दो या फिर एंटीबायोटिक लेके बॉडी के इम्यूनिटी को लड़ने के लिए मतलब एक और मजबूर कर दो। जी तो ये दो चीज नहीं करना चाहिए, ना तो एंटीबायोटिक लीजिए ना ही आप पैरासिटामोल लेके बीमारी को दबाइए। जी तो ये अगर करेंगे तो ये कोई खतरनाक नहीं है। जी तो ये बॉडी फाइट्स वेल एंड इट कैन ओवरकम। सर जहां तक आपको लेकर बात है, आप ज्यादातर बीमारियों को डाइट में ही बदलाव करके दुरुस्त करने का दावा करते हैं। डेंगू से मुक्ति पाने की सबसे बेहतर डाइट क्या है और उसे किस तरीके से लेना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है। और जो आप नॉर्मली बोलेंगे कोई कि 7 से 12 दिन लग जाते हैं या 3 से 7 दिन लग जाते हैं ठीक होने में, एक दिन में ठीक हो सकते हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ इन वन डे। करना क्या है, जैसे ही पहले फीवर का साइन आता है कि फीवर हो गया, बॉडी में या तो फीवरिश लग रहा है या फीवर हो ही गया है या बॉडी एक हो रहा है या मसल एक हो रहा है या साथ में हेडेक हो रहा है, इस तरह के सिम्टम आते हैं तो समझ लीजिए कि कोई वायरस अटैक हो चुका है आपके ऊपर। वो वायरस का नाम डेंगू है, उस वायरस का नाम H1N1 है, वो रेस्पिरेटरी वायरस है या वो ब्लड के थ्रू वायरस गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त आपको ये स्टेप लेने जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, जस्ट 2 स्टेप्स, राइट। पहला स्टेप कि फीवर अगर है, फीवरिश लग रहा है तो या बॉडी एक लग रहा है तो बॉडी को फीवर में सपोर्ट करना है, टेम्परेचर बढ़ाने में। बॉडी का टेम्परेचर घटाना नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर हथियार है। आपको एक बाल्टी लेना है, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठना है, बाल्टी लेके उसमें पानी गर्म कर रखना है 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 42 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर से आना चाहिए। और बाल्टी को यहाँ रखिए और दोनों पैर बाल्टी के अंदर, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे, और यहाँ तक पानी आ जाएगा, बाल्टी का अंदर यहीं तक होता है और 42 डिग्री सेल्सियस पानी है। और यहाँ एक और बाल्टी होगा जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा। हर 5 मिनट बाद घड़ी देख के एक मग पानी निकाला, एक मग पानी यहाँ से डाला, तो 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होगा फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। आप बॉडी को गर्म कर रहे हैं, फीवर को बढ़ा रहे हैं, बॉडी को बोल रहे हैं कि आप फीवर को बढ़ाओ मत, मैं ही मदद कर देता हूँ। तो आधे घंटे में के बाद हटा दीजिए। अब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आधा डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा उल्टा। और उसके 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि अरे मेरा बॉडी पेन तो चला गया, मेरा हेडेक चला गया, मेरा फीवर चला गया। पहला स्टेप है ये। एक आखिरी स्टेप, फॉर 1 day 24 hours बी ओनली ऑन लिक्विड डाइट, सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर, सारा कुछ छोड़ दीजिए, खाना पीना नारियल पानी एंड मौसम्बी का जूस। मौसम्बी नहीं तो संतरा, संतरा नहीं तो पाइनएप्पल। कितना जितना आपका वेट है, मान लो मेरा वेट 7 kg है, 70 kg है, तो 7 गिलास नारियल पानी और 7 गिलास ही मौसम्बी का जूस, पूरे दिन भर में 14 गिलास बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब गर्मी बॉडी में होती है ना तो हीट से डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमारे विटामिन मिनरल बाहर निकल रहे हैं, तो हमें हाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट होने नहीं देना, ओवर हाइड्रेट करना है। तो यानी कि 14 ग्लास अगर मैंने पी लिया और जो मैंने बोला वो कर दिया तो एक दिन का मेहमान है दिन, जस्ट 1 day। तो सर बीच में कोई मील नहीं लेना, सीधा लिक्विड खाना नहीं कुछ। नारियल पानी 7 ग्लास और 7 ग्लास, मेरा 70 kg वेट है, 7 ग्लास एंड 7 ग्लास 6-7 ग्लास ऐसे मान लीजिए। तो बस इतना ही, आपको हैरानी होगी अरे कहाँ चला गया। हालांकि मेरा ये सवाल थोड़ा जनरल है, मसलन आप बिना एलोपैथी सिर्फ डाइट पर ही क्यों फोकस करते हैं? बीमारी और डाइट का क्या रिलेशन है? जहां तक आपने एलोपैथी की बात की तो कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो किसी बीमारी को ठीक करे।
एलोपैथी में कोई भी एक दवाई, आप सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, जिससे कोई भी एक बीमारी ठीक होती है, वो ऐसा मिलेगा नहीं। क्या डायबिटीज की दवाई डायबिटीज ठीक करती है? नहीं। कंट्रोल करती है? कंट्रोल भी नहीं करती। आप देखते हैं दवाई लेने के कुछ दिन बाद बढ़ ही जाता है ब्लड शुगर, फिर दोबारा से दवा आपको बढ़ाना पड़ता है। जी। सो क्या कोई जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसका कोई दवाई है जिसको ठीक कर देती हो? आप देखेंगे नहीं। इवन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरियल डिजीज के लिए, वो भी ऑब्सोलीट होते हैं 2016 के बाद। जी। तो फूड एज मेडिसिन, फूड क्या कर रहा है? बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अभी मैंने जो बोला, जब फीवर होता है तो हाइड्रेशन चला गया, तो डिहाइड्रेशन हो गया तो हाइड्रेशन कर दिया, न्यूट्रिशन चला गया तो न्यूट्रिशन दे दिया, विटामिन सी दे दिया जब हमने सिट्रस फ्रूट जूस लिया। तो जो हथियार बॉडी को चाहिए, बॉडी को सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है, वो आपकी इम्यूनिटी। हम इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हॉट वाटर बकेट से, चाहे वो पीने से। सर, मेरा अगला सवाल फिर से डेंगू पर ही है। सर, डेंगू बुखार में रोगी को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और खाने की किन किन चीजों से परहेज करना जरूरी है? वेरी सिंपल। जैसे ही जिस दिन बुखार का एहसास हो, एक दिन के लिए यू नीड रेस्ट, बिकॉज बॉडी इज फाइटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो आपको एनर्जी जाया नहीं करना है। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन तब एनर्जी को सेव करो, क्योंकि बॉडी यूज करेगा, बॉडी को फीवर करना है जी। तो बॉडी यूज करे। तो खाना भी बंद कर दो, कि जब खाते हैं तो एनर्जी पहले तो यूज होता है, बॉडी को खाने को डाइजेस्ट करना है, तो वही बंद करना है। आराम से लेटे रहना है, राइट, और लेटे रह के जो मैंने अभी बताया जी। वो करना है। और सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, फीवर को कम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। सर, अगर डेंगू बुखार किसी गर्भवती महिला को हो जाए तो ये कितना खतरनाक है और आने वाले बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? खतरनाक नहीं है ये बिल्कुल भी। ये एक, हम नेचर में हम रहते हैं तो नेचर में मच्छर भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, वायरस भी रहता है, वायरस हम इंसान से पहले आया है। खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने स्टेप्स बोले वो रहे। आपने खुद भी देखा होगा, जब भी कुछ इस तरह का अटैक, वायरल अटैक होता है, आपका खाना पीने का मन वैसे भी नहीं करता, जी। कोई काम पे जाने का मन नहीं करता, लेटे रहने का मन करता है। तो लगभग जो मन नहीं करता और करता है, बॉडी आपको फोर्स कर रही है, राइट। तो खतरनाक नहीं होता, बशर्ते कि आप पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक जैसी चीजों को ना लें, तो कोई खतरा नहीं। सर, इस साल डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल अगस्त करीब 31,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। डेंगू के इस तेजी से बढ़ने के क्या कारण है, ये आप हमें बताइए। पहली बात तो जो फीवर हो रहा है, ये पता चल रहा है, उसमें डेंगू का टेस्ट कराएंगे तो डेंगू निकलेगा। वही इंसान का अगर आप टेस्ट कराते हैं H1N1 का, तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये आंकड़ों पे ना जाएं, क्योंकि ये आंकड़े मिसलीडिंग है। पहले से घोषणा कर देते हैं कि डेंगू आने वाला है, अब डेंगू का ही टेस्ट कराओ। अभी आप कोविड का टेस्ट कराओ तो वो भी पॉजिटिव निकल जाएगा। हम तो इस पे काम करते हैं। एक किताब पढ़िए आप, मेरा किताब का नाम है नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये टेस्ट के पीछे की सच्चाई पढ़िए, टेस्ट के पीछे मत भागिए। फीवर को एक फीवर मानिए, और तब पता चलेगा कि बचपन से अभी तक आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको साल में कम से कम एक बार फीवर नहीं हुआ होगा। वो तो एक बार आना ही है, एक या दो बार आना ही है। उसका नाम डेंगू दे दो, कभी उसका नाम H1N1 दे दो, कोई भी नाम दे दो उसका। अगर डेंगू मच्छर फिर से काट ले तो वो दोबारा डेंगू से कैसे बच सकता है? हाँ, देखिए, मच्छर तो काटते रहते हैं, कौन इंसान है जिसको मच्छर काटता नहीं। लेकिन कभी कभी हमारी इम्यूनिटी जब लो होती है तो मच्छर के जो वायरस है वो जीत जाते हैं, और तब हमारे बॉडी को थोड़ा बैटल स्ट्रांगली लड़ना पड़ता है। सर, इससे पहले कि हम ये शो खत्म करें, आपसे अंत में एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि जो लोग स्वस्थ हैं वो क्या करें और कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि वो डेंगू की बुखार से बच सके? डेंगू की बुखार से, पहली बात तो बुखार से हम बच नहीं सकते, साल में एक बार बुखार होना ही है, बिकॉज इसी तरह से हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है, उसी से हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। साल में एक बार हर इंसान को, जो भी जीवित है, उनको होना ही है बुखार। लेकिन फिर भी बुखार का मुकाबला आपका बॉडी ठीक से कर पाए, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो, उसके लिए बस 2 स्टेप मैं बोलूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप कि आपके जो खाने का टाइमिंग है, दैट बिटवीन 8 AM to 6 PM। ना तो 8 बजे से पहले कभी खाएं, ना शाम के 6 बजे के बाद खाएं, उससे पहले डिनर करिए, जी। राइट। तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और दूसरा, धूप में रोज थोड़ा बहुत जाएं, कम से कम 15-20 मिनट धूप के दर्शन करिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह के अटैक होंगे भी तो आराम से आप इससे बाहर निकलेंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि अपने खान पान, अगर अपने लाइफस्टाइल का, अपनी इम्यूनिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे। तो आज हमने आपको डॉक्टर विश्वरूप से मिलाया और उनकी इतनी अहम जानकारियां, किस कदर उन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझाई है। बस आप इनको आजमाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।